हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अभी तक यूएन चार्टर में आर्टिकल 11 तक पढ़ लिया था। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। अब हम आर्टिकल 11 पढ़ रहे हैं ऑफ यूएन चार्टर। पावर ऑफ जनरल असेंबली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 11 डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द जनरल पावर एंड राइट्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 10 ऑफ और जनरल असेंबली। मतलब कि जनरल असेंबली की जो सारी पावर है वो आर्टिकल 11 में दी गई है और वो जनरल पावर को रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है। आर्टिकल 10 में नो कंट्री है वीटो पावर इन जनरल असेंबली। किसी भी कंट्री को वीटो पावर नहीं है जनरल असेंबली में। ऑल कंट्री हैव वीटो पावर इन सिक्योरिटी काउंसिल। जितनी भी कंट्री हैं उनको वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में। As a conclusion, it cannot be said that specific power of General Assembly provided under Article 11, Clause 1, Clause 2 are absolute। कि जनरल असेंबली की जो स्पेसिफिक पावर्स हैं जो आर्टिकल 11 के क्लॉज 1 और 2 में दी गई हैं वो एब्सोल्यूट और एक्सॉस्टिव नहीं है। अंडर आर्टिकल 11 ऑफ यूएन चार्टर, पावर ऑफ जनरल असेंबली इज फॉर इम्पोर्टेंट मैटर्स। तो यूएन चार्टर के अंडर में जो आर्टिकल 11 है उसमें पावर ऑफ जनरल असेंबली है वो इम्पोर्टेंट मैटर के लिए है, लाइक फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल। बट इन एडिशन टू दिस पावर जनरल असेंबली हैव वाइडर राइट एंड पावर टू डिस्कस एनी मैटर ऑफ इंटरनेशनल इशू। कि जनरल असेंबली के पास पावर है कि वो इंटरनेशनल इशू का कोई भी मैटर पता है उसके ऊपर पावर है कि वो डिस्कस कर सकती है कोई भी इंटरनेशनल इशू के मैटर पे एज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 10 इवन दो इट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 11। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन पावर ऑफ जनरल असेंबली इन रिगार्ड टू रिकमेंडेशन आर्टिकल 12। तो इसमें है जनरल असेंबली की पावर पे जो रेस्ट्रिक्शन है जो रिकमेंडेशन को लेके है कि किन किन चीज़ों के ऊपर जैसे जनरल असेंबली को रिकमेंडेशन देनी पड़ती है कि किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं और क्या बारे में हम पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली इन दोज मैटर विच हैव बीन असाइंड एंड एलोकेटेड फॉर डिसीजन एंड एक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल की जिस पे भी डिसीजन और एक्शन लेना होता है उसके लिए जनरल असेंबली को रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है बाय चार्टर and at the time when Security Council exercising its jurisdiction regarding any dispute। तो कोई डिस्प्यूट जब हो रहा होता है उसके टाइम पे जब सिक्योरिटी काउंसिल को कोई डिस्प्यूट सॉल्व करना होता है तो जनरल असेंबली के थ्रू ही मैक्सिमम उसे सॉल्व करवाते हैं। जनरल असेंबली शैल नॉट make any recommendation unless security council does not request for doing so। ये जनरल असेंबली कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन नहीं करेगी जब तक सिक्योरिटी काउंसिल से उसकी रिक्वेस्ट नहीं ले ली जाती है। अब क्लॉज 2 पे आते हैं ऑन कंसेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल की कंसेंट पे इट विल बी द ड्यूटी ऑफ सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल टू नोटिफाई द मैटर्स एंड सब्जेक्ट रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी for General Assembly for its discussion and for its recommendation। तो सिक्योरिटी काउंसिल की ही ड्यूटी होगी, सिक्योरिटी काउंसिल से कंसेंट लेनी पड़ेगी और सेक्रेटरी जनरल की ड्यूटी होगी। सेक्रेटरी जनरल की ड्यूटी क्या होगी कि वो नोटिफाई करे जो भी मैटर है सब्जेक्ट रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस, जो भी इंटरनेशनल पीस से रिलेटिंग मैटर है उन सब के बारे में नोटिफाई करे जनरल असेंबली को फॉर इट्स डिस्कशन एंड रिकमेंडेशन टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन पॉलिटिकल फील्ड एंड एनकरेजिंग डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इट्स कोडिफिकेशन। तो ये आर्टिकल 13 में दिया हुआ है कि पॉलिटिकल फील्ड के लिए डेवलपमेंट करना है जनरल असेंबली को, इंटरनेशनल लॉ के कोडिफिकेशन के लिए है
पावर एज वेल एज ड्यूटी ऑफ जनरल असेंबली, ये पावर भी है जनरल असेंबली की और ये ड्यूटी भी है। The duty of General Assembly to make study and make recommendations, international cooperation in economic, social, culture, education and health field। तो जनरल असेंबली जो है इन सब जो भी ये है इन सब के बारे में भी रिकमेंडेशन दे सकती है सिक्योरिटी काउंसिल को। और इसमें ये है कि कोई भी इसमें डिस्टिंक्शन नहीं होगा रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन के ऊपर। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्टिवली इज द एग्जाम्पल दैट इंडिविजुअल इज द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मतलब कि इनमें से कौन सा जो आर्टिकल हैं जो अभी बताए हैं ये कौन सा हैगा आर्टिकल जो एग्जॉस्टिवली इंडिविजुअल के ऊपर लगता है। तो वो है आर्टिकल 13 जो अभी हमने पढ़ा था। ये हमने अभी बताया था ना, टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन पॉलिटिकल फील्ड, एनकरेजिंग डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इट्स कोडिफिकेशन। तो लॉ से रिलेटेड जब होता है तो कभी भी हमेशा इंडिविजुअल के से ही रिलेटेड होता है लॉ, हर एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है लॉ। तो और फिर इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, आर्टिकल 13(1)(b इज कोरिलेटेड विद विच चैप्टर। तो हमारा जो ये था 13(1)(b की ड्यूटी ऑफ जनरल असेंबली टू मेक स्टडी एंड रिकमेंडेशंस, इन सब के लिए तो ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? ये हमारा चैप्टर 9 और 10 से रिलेटेड है ऑफ यूएन चार्टर। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।